यस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल 1.3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है। एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, वो आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। विथ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। ठीक है, 288 पिकोमीटर है, 288 PM है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, डेंसिटी जो है पूरे एलिमेंट का जो डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ बोल क्या रहा है निकालने के लिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो 208 ग्राम अगर मेरे पास वो पार्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें कितना उसमें एटम्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकाल लेना होगा। ठीक है, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा जो वॉल्यूम होगा तो हमारा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, जो हमारा एक यूनिट सेल का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एच यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एच यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एच यूनिट सेल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 288 एज लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका है एज लेंथ। ठीक है, तो 288 और ये क्या है आपका पिकोमीटर है, ये आपका क्या है पिकोमीटर है। तो 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका होल क्यूब हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आपका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे ही रन देते हैं, इसको रन देते हैं 288 का क्यूब जैसा है वैसे ही रन देते हैं इसको। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे इसको 10⁻⁻12 है, इसको 3 पावर करेंगे तो ये 10⁻⁻36 हो जाएगा, 10⁻36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच सेल आ गया, एक सेल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब चलो अपन क्या करते हैं ना कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये हमारा इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और 208 ग्राम एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कंटेनिंग 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, 208 ग्राम एलिमेंट में हमारा कितना वॉल्यूम होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसे निकलेगा, तो अपने को मास पता है। ठीक है, अपने को मास पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई रो, क्या हो जाएगा, मास बाई रो। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है, 208 ग्राम दिया हुआ है, 208 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा डेंसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7.2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा 7.2 है, तो ये इसको मान लेते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पे आपका 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 72, 2 टाइम्स अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, उसके बाद कितना बचेगा, 28.88 आएगा, 28.88 ग्राम। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा अपना, 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये पूरे एटम का वॉल्यूम निकल गया, ये पूरे एटम का वॉल्यूम निकल गया, और मेरे पास यहाँ पे जो आया हुआ था, अपने पास जो यहाँ पे जो आया हुआ था, ये किसका वॉल्यूम था, ये सेंटीमीटर क्यूब में ये किसका वॉल्यूम था, आपको ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम था। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ
यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, पहले जो हमने पूरे जो एलिमेंट का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है 28.88, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और वो जो आपका है, आपका जो ये आया हुआ है इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम में आया था 288 इंटू 10⁻⁻36 था, ठीक है, मीटर क्यूब में, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2.39, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने उसको इवैल्यूएट कर लिया। इस वैल्यू को जब इवैल्यूएट करोगे, इस वैल्यू को जब इवैल्यूएट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ये आपका मीटर क्यूब में है, ये आपका कैसे है मीटर क्यूब में है, ये आपका क्या है मीटर क्यूब में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ से इसको डिवाइड करने पे नंबर ऑफ़ यूनिट सेल आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.88, ठीक है, 28.88 और इंटू 10⁻23, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2.39, ठीक है। तो ये आपका 2.39 और ये 28.88, ये आपका करीब करीब 12 आ जाएगा, करीब करीब कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 12 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल, ठीक है। ये अपन को क्या आ गया, ये यूनिट सेल आ गया, ये आपका क्या आ गया यूनिट सेल आ गया, ये आपका क्या आ गया 10⁻23 है, ये 10⁻⁻23 है यूनिट सेल, ठीक है। ये अपना क्या आ गया यूनिट सेल आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्चुअली में नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ देखो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो भाई इसको हमने वॉल्यूम क्यों निकाला, फिर हमने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल क्यों निकाला, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एटम होता है ना पर यूनिट सेल BCC के लिए जो हमारा BCC यूनिट सेल होता है, उसके लिए जो हमारा नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो कितना होता है, Z = कितना होता है 2 होता है, ठीक है। मतलब एक यूनिट सेल में 2 एटम होगा, एक यूनिट सेल में कितना होगा 2 एटम होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर एक यूनिट सेल में 2 एटम होगा तो हमारा 12 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, और इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि एक में कितना था, एक में 2 था, तो इतना में कितना होगा 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 24 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत होता है, फिर से अगर कोई भी डाउट है इसमें अगर, तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ आपका, इसका आंसर आपका आया 24 इंटू 10⁻23। ओके देन, थैंक यू।